हेलो भाई लोग, तो वेलकम टू राइज। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आईओसी में जो रूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन है, लास्ट ही है हमारा। ठीक, जो आईओसी का नोमेनक्लेचर है, लास्ट ही वीडियो समझ लो, क्योंकि सब हो गया है, बस नंबरिंग देख रहे हैं। नंबरिंग देखो, नंबरिंग और आइडेंटिफिकेशन की पेरेंट चेन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो सब कुछ कंसेप्ट हमारा इसमें क्लियर हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा एकदम। तो सबसे पहले समझो कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जिसमें ज्यादा हो उसको पेरेंट चेन मानेंगे। ये प्रायोरिटी है कि सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देंगे। यदि मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है, यानी कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड है जिस कार्बन चेन में, उसको मान लेंगे कि पेरेंट चेन है। या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसको मानेंगे। या कार्बन की संख्या जिसमें ज्यादा हो उसको प्रायोरिटी। यदि देखो, इसको कब प्रायोरिटी देंगे, जब ये तीनों यहाँ से यहाँ तक नहीं हो, तब इन दोनों में देखेंगे जिस जिस चेन में ज्यादा कार्बन आ रहा है वो हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। या फिर मान लो कि किसी में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना ही मल्टीपल बॉन्ड है, तब किसको इन दोनों में से प्रायोरिटी देंगे, तीनों में से, कि जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। इस चेन में ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए या एक डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसको क्या दे देंगे, प्रायोरिटी दे देंगे, उसको इंक्लूड करेंगे। बाकी सब्स्टिट्यूएंट उस चेन में इंक्लूड हो या नहीं हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम एग्जाम्पल के से समझेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा, ऐसे क्लियरली समझ में नहीं आता है। यदि ये सारे पैरामीटर्स मान लो कि साइक्लिक है और एक इधर चेन जुड़ा हुआ है, और ये इस चेन में जो पैरामीटर्स हैं वो भी पैरामीटर्स इसमें सेम है दोनों में, तो इस केस में हम मान लेते हैं कि हमारा जो साइक्लिक होता है वो हमारा पेरेंट चेन होता है। किस केस में मानते, समझ में आ गया, जब साइक्लिक प्लस जो इससे अटैच्ड रहेगा उसका दोनों का पैरामीटर सेम रहे। नंबरिंग पर आते हैं। नंबरिंग में देखो दो चीज लिखा है, एक लिखा है कि लोवेस्ट लोकेंट या फिर लोएस्ट सम। लोएस्ट लोकेंट एंड देन लोएस्ट सम। लोएस्ट लोकेंट मतलब कि डबल बॉन्ड जिधर हो उधर से ज्यादा उधर से नंबरिंग करेंगे। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जिधर हो उसको 1 देंगे। या ये नहीं रहा किसी में, तो डबल बॉन्ड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसको नंबर 1 देंगे। ये नहीं रहा तो सब्स्टिट्यूएंट। यदि मान लो कि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से आ रहा है या सब्स्टिट्यूएंट है दोनों तरफ से, उस केस में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लो कि कार्बन का कंपाउंड है, डबल बॉन्ड इधर भी है, सी डबल बॉन्ड इधर, इधर भी 1 पर है, इधर भी 1 पर है। ठीक, तो किधर से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वही केस में क्या करें कि इधर मान लो कि इधर CH3 मिथाइल जोड़ दे और इधर C2H5 जोड़ दे, तो दोनों पे ही एक एक पर ही है। इस केस में नंबरिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड दोनों तरफ है, इस केस में प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये मिथाइल है, इसका एम से आता है, ये इथाइल है, ई से आता है, ई वाले को प्रायोरिटी इधर से नंबरिंग दे देंगे। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या करेंगे, पेरेंट चेन का नंबरिंग कैसे करेंगे कि मल्टीपल ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। देखो इधर से यदि काउंट करते हैं तो इधर कार्बन, ये हर एक पॉइंट क्या डिनोट करता है, कि कार्बन को डिनोट करता है। ये सारा कॉर्नर क्या है, कार्बन को डिनोट करता है। तो टोटल कितने कार्बन अभी तक हमें दिखे। यदि इसको हम मानते हैं पेरेंट चेन, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, काउंटिंग के लिए 1 2 3 4 5 हो गया कार्बन। यदि हम इसको मानते हैं, देखो यदि हम इसको मानते हैं तो इसको, इस केस में कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5। और इधर माने थे 1 2 3 4 5, इधर भी 4, यानी 5 इधर भी 5 इधर भी। अब हम क्या करते हैं, इसको मान के देख लेते हैं, इसको भी तो हम कर सकते थे। इधर भी 1 2 3 4 5, यानी 5 हो रहा है कहीं से भी। तो जब कहीं से भी कुछ भी हो रहा है तो हमारे पास आजादी है कि हमें टेंशन नहीं लेना है। किसी एक को अपना, किसी एक को तुम अपना पेरेंट चेन मान लो, किसी एक को अपना पेरेंट चेन मान लो। तो इसको हमने पेरेंट चेन मान लिया, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। ठीक है, इसी शॉर्टकट में। अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग देखो, कार्बन हमें क्या देखना था नंबरिंग में, फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था, वहां पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ नहीं है। सीनियर मोस्ट डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे है क्या, एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट को कैसे करेंगे सॉल्व, सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसको देखते हुए नंबरिंग करना है कि इसको लोएस्ट मिले। ठीक है, तो इसको मान लो हम यहाँ 1 करते हैं, यहाँ यहाँ 1 यहाँ शुरू करते हैं, तो ये 1 2 3 पर आएगा। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 3 आ गया। इधर से करते हैं इस साइड से, तो 1 2 3, यानी कि कहीं से भी हम कर रहे हैं तो सबके लिए 3 ही आता है। सबके केस में क्या आता है, 3 ही आता है। इधर से भी
चाहे तो हम नंबरिंग कर सकते हैं। देखो तो हम किधर से भी कर देते हैं। अब मान लेते हैं इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये नंबरिंग हो गया। अगला समझो, अगले में देखते हैं किधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर ये नीचे आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कहीं भी करो 8 ही हो रहा है, तो क्यों ना हम इसी को अपना पेरेंट चेन मान लें। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं कि हमारे पास टेंशन है, तो ये हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो नंबरिंग यदि हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, या इधर से करेंगे या फिर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से देखो कर रहे हैं ऊपर वाले से, तो 3 पे ये पड़ रहा है और 5 पे ये पड़ रहा है, और इस साइड से कर रहे हैं तो 4 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, एक 6 पर आ रहा है, एक 6 पर आ रहा है। तो हमें क्या बोला था कि लोएस्ट लोकेंट देखना है। लोएस्ट यानी कि सम किधर से आ रहा है, देखो सब्स्टिट्यूएंट एक ग्रीन वाला देखेंगे तो एक जो है 3 पर आ रहा है और एक आ रहा है 5 पर, तो दोनों को ऐड करने से 8 आया। ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला नंबरिंग, एक कर रहे हैं तो आ रहा है 4 पर और दूसरा आ रहा है 6 पर, इसका 10 आ रहा है। तो लोएस्ट लोकेंट का मतलब कि ये होता है जो लोएस्ट सम है। लोएस्ट लोकेंट मतलब कि लोएस्ट सम 8, यानी कि जो करेक्ट हमारा ऑर्डर होगा ये ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला करेक्ट नंबरिंग होगा, ग्रीन कलर वाला। ठीक है, अगला समझो, इस केस में पेरेंट टेन सबको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 इधर जाओ या नीचे जाओ, तो हम किसी को भी अपना पेरेंट चेन बना सकते हैं। नंबरिंग सिंपल दिख रहा है कि इधर सब्स्टिट्यूएंट है तो इधर से करने में भलाई है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबरिंग इधर से करने में भलाई है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, यदि इसको लेते हैं, ठीक ना, तो हमारे पास 7 कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, लेकिन इधर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक डबल बॉन्ड हमारा छूट जा रहा है, एक तो कवर हो जा रहा है लेकिन एक डबल बॉन्ड छूट जा रहा है। और हमने नंबरिंग के प्रायोरिटी में पढ़ा था, सॉरी पेरेंट चेन की प्रायोरिटी में, कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, कार्बन कार्बन से ज्यादा, कार्बन से ज्यादा किसको प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को। ठीक है, कार्बन से ज्यादा किसको प्रेफरेंस देना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देना है। ठीक है, इसको हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे कि हमें कार्बन की जो है उसकी परवाह नहीं करनी है, उसको छोड़ देना है और डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने के लिए अपना काम कर देना है। तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए अपना पेरेंट चेन मानेंगे इसको, और नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से सम लोएस्ट लोकेंट पड़े, तो इधर से देखो 1 2 पर ये पड़ रहा है, इधर से 1 पर ही आ रहा है, साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका भी काम हो जा रहा है, तो क्यों ना हम इधर से ही शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना नंबरिंग में, तो इधर से नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। ये हमारा नोमेनक्लेचर समाप्त हुआ टोटल शुरू से लास्ट तक। अब आगे जो है इसमें देखेंगे कि आइसोमेरिज्म वगैरह, ठीक है ना, आगे वही बचा और कुछ छोटा मोटा टॉपिक है तो उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमर्स है, उसको शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।